नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से हम फिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट। क्योंकि हमने पिछली दो वीडियोस में देखा था कि कॉस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम फिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करोगे, जितना रिसोर्सेज को आप पूरी तरह फुलफिल करोगे, उतना ही आपकी फिक्स कॉस्ट कम होने वाली है। क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, ये कंटिन्यू चालू चालू रहती है। आपका कंपनी बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी, आपके पास लोड नहीं रहेगा, फिर भी ये जो कॉस्ट है वो रिकरिंग होती है, कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू रहती है। और इसीलिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितना आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करोगे, उतनी ही ये कॉस्ट कम होने वाली है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज आपकी फाउंड्री की जो कैपेसिटी है वो 500 टन है, और आप 300 टन ही अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 300 टन के ऊपर डिवाइड होने वाली है। सपोज आप समझ लो कि आपकी फिक्स कॉस्ट 30 लाख रुपए पर मंथ है, तो ये 300 टन के ऊपर अगर कन्वर्ट होती है तो ये 10 रुपए पर केजी आएगी। लेकिन अगर आप 500 टन पूरा करोगे तो ये कॉस्ट 6 रुपए पर केजी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको 4 रुपए पर केजी का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ये 200 टन जो आप नहीं बना रहे थे वो बनाना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक और भी डायमेंशन है। मैं कई बार मेरे ट्रेनिंग में, मेरे वीडियोस में बताता हूँ कि अगर ये 200 टन आपका नो लॉस नो प्रॉफिट में भी मिलता है तो ये आप लेना चाहिए। क्योंकि ये 200 टन कहीं ना कहीं आपके बाकी के 300 टन के ओवरहेड को 4 रुपए से डाउन करने वाला है। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट कम करनी है तो आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते समय आपको कई अगर लेस प्रॉफिट वाले पार्ट भी इनकर करने पड़ेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जो रनिंग पार्ट है पहले के, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है उससे डायरेक्टली कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, जो आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए कि आपके रिसोर्सेज जो है, आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसे फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। इसलिए आपको आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर काफी ध्यान देना है। और उसे 100% आप किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के माध्यम से कहीं न कहीं आपके फिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, और आप ज़रूर आपके फाउंड्री में आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपके रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो सेगमेंट है आपको पसंद आ रहा है, और आप इसे एन्जॉय करेंगे। और डेफ़िनेटली इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी सारे नए टेक्निक्स समझ में आएँगे, गाइडलाइंस मिलेंगी। और अब इसके सहारे कहीं न कहीं आपकी फाउंड्री की प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी फाउंड्री की कॉस्टिंग, आपकी आपका ओवरऑल एक कमर्शियल एस्पेक्ट जो है फाउंड्री का, वो इम्प्रूव करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।